हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट के बारे में, विच इज़ अबाउट द सैटर्न्स ट्रांजिट जो 29 मार्च को होने वाला है इस साल के। एंड जैसे हम जानते हैं, जो शनि देव हैं वो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं एंड टाइम लेते हैं, अपना धीरे धीरे चलते हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिट होने वाला है एंड एक मेजर चेंज और एक मेजर शिफ्ट को भी दिखा रहा है, बिकॉज 2.5 years तक लगभग वो एक राशि में थे अभी, इक्वेरियस की राशि में, एंड अभी इक्वेरियस से वो पाइसिस में शिफ्ट करेंगे। तो हम सारे असेंडेंट्स के लिए जानेंगे कि क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड क्या क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांजिट से। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे इस वीडियो पे। सो दैट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विद सैटर्न ट्रांजिट। तो जैसे हम जानते हैं, जो शनि देव हैं उनका ट्रांजिट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज आप देखिए जो सैटर्न एंड जुपिटर दोनों, जो बृहस्पति एंड शनि देव हैं, बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो एक साइन में जो है वो काफी देर तक रहते हैं, एंड बिकॉज एक साइन में इतने टाइम तक वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ज्यादा इवेंट्स देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, अलॉन्ग विद राहु एंड केतु ट्रांजिट एज वेल। तो ये चार प्लैनेट से ही आप काफी प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं अपनी लाइफ के, लाइक मैरिज रिलेटेड, कुछ करियर रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड, जो भी मेजर इवेंट्स लाइफ के होते हैं उनसे ये प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि इस बार जो है पाइसिस का साइन है वो फोकस होने वाला है। एंड वैसे भी मैंने एक सिक्स प्लानिटरी कंजंक्शन जो अभी बहुत रिसेंटली अभी होगा, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट उसके बाद भी जब वो सिक्स प्लानिटरी कंजंक्शन डिफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद भी सैटर्न तो इस साइन में रहेंगे बहुत लंबे समय के लिए। एंड सबसे पहले कोई भी ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए कि जैसे वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से कैसे रिजल्ट्स देगा, तो हमें अष्टक वर्गा का यहाँ पे इम्पोर्टेंस काफी आ जाता है एंड यूज करना चाहिए अष्टक वर्गा का भी, जो लोग कई बार मिस आउट कर देते हैं। तो अष्टक वर्गा इज बेसिकली ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें हर राशि को एक प्लैनेट जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स अलॉट करता है। एंड आप देखिए कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे वो जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर है या एस्ट्रोसेज या कोई भी आप मतलब एप्लीकेशन यूज करें, तो उसमें आपको वो उसका टेबल आपको दिखाई देगा। तो उसमें आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे जुपिटर का भी अगर आपको ट्रांजिट स्टडी करना है, सैटर्न का करना है, तो आप देखिए कि कितने पॉइंट्स सैटर्न अलॉट कर रहे हैं पाइसिस की राशि को। एंड देर इज अ सिस्टम इन अष्टक वर्गा जो मतलब देर इज अ कॉन्सेप्ट इन अष्टक वर्गा जो हमें बताता है कि जितने ज्यादा पॉइंट्स एक प्लैनेट अलॉट कर रहा है एक राशि को, तो उतना अच्छा रिजल्ट्स वो देगा। बट वो इतना ज्यादा ट्रू नहीं होता सैटर्न के केस में। तो अगर आप देखिए कि सैटर्न जैसे प्लैनेट ने 8 पॉइंट सपोज अलॉट करे हैं किसी राशि में, तो वो जो आपका 2.5 years का ट्रांजिट होने वाला है वो काफी हैवी होने वाला है आपके ऊपर। एंड जो भी सैटर्न रिलेटेड कारक तत्व हैं, जिन जिन चीजों को सैटर्न सिग्निफाई करते हैं, जैसे सौरो, ग्रीफ, दुख, दर्द, जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें भी जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं उन 2.5 years में। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि जो सैटर्न जैसे प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स अलॉट करें किसी भी पर्टिकुलर साइन को। तो अगर वो 4 या 4 से कम मतलब में ऑपरेट करते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड आइडियल, दैट इज कंसिडर्ड गुड। बट अगर आपको दिखाई देता है कि कोई साइन अगर ऐसा है जिसमें 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स ऐसे अलॉट कर दिए हैं, तो इट शोज कि वो 2.5 years में आप काफी काफी मेजर इवेंट्स एंड मेजर इवन प्रोफेशनल रिलेटेड इवेंट्स, मतलब करियर से रिलेटेड चीजें, और जो जिन जिन चीजों का सिग्निफाई सैटर्न करते हैं उनसे रिलेटेड चीजें आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर सकते हैं उस दौरान। तो ये एक पॉइंट था जो मेरे को क्लियर करना था, इसलिए वो अष्टक वर्गा के पॉइंट्स आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन कोई भी ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए सेकंड पॉइंट, हम किन चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इज दैट आप देखिए कि कोई प्लैनेट प्लेस्ड है पाइसिस के साइन में। तो कई बार आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट प्लेस्ड आपका नहीं होता, या आपका जैसे असेंडेंट पाइसिस बनता है तो कोई भी आपका फोकल प्लैनेट पाइसिस में प्लेस्ड है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, असेंडेंट लॉर्ड है, या बाकी काफी प्लैनेट्स आपके पाइसेस में प्लेस्ड है। तो ऑब्वियसली अगर प्लैनेट्स वहां पे है एंड उसके ऊपर से इफ सैटर्न इज गोइंग, तो ऑब्वियसली आपको वो ट्रांजिट ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये भी बिल्कुल स्नैपशॉट तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि हो सकता है किसी और का भी सेम चार्ट हो, बट उनका जो अलाइनमेंट है प्लैनेट्स का, पाइसेस में कोई प्लैनेट नहीं है उनका, तो उनको वो बहुत डिफरेंटली इफेक्ट करेगा।
बट अगर आपका कोई प्लैनेट है वहां पे और इसके ऊपर से सैटर्न इज गोइंग, तो डेफिनेटली आपको वो प्लैनेट की सिग्निफिकेशन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो दराकार प्लैनेट है या सेवेंथ लॉर्ड है या वीनस है फॉर अ मैन, एंड उसके ऊपर सिर्फ सैटर्न इज गोइंग, तो वो आपके लिए मैरिज एंड रिलेशनशिप ट्रिगर कर सकता है वो ट्रांजिट। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि आपका जो सैटर्न है फोर्थ लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, तो इट कैन इंडिकेट कि जो लैंड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट जो फोर्थ हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशन व्हीकल, उनसे रिलेटेड कोई वो चीज ट्रिगर करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ऐसे करके आपको वो प्लैनेट को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर सैटर्न आपके मार्स के ऊपर से जा रहे हैं, आप एक फीमेल है या मार्स के ट्राइन में भी सैटर्न इज गोइंग, तो इट कैन ट्रिगर मैरिज फॉर द फीमेल। तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे आप देख सकते हैं कि आप कौन सा इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दिस आपको जुपिटर का ट्रांजिट देखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ट्रांजिट से पहले भी आपको दशा देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेदर प्रॉमिस इज देयर इन द चार्ट, दशा आपको सपोर्ट कर रही है। तो ट्रांजिट इज जस्ट द एंड रिजल्ट ऑफ एनी इवेंट। तो आपको वो सीक्वेंस कभी हमेशा वो याद रखना चाहिए, सीक्वेंस कभी आपको भूलना नहीं चाहिए कि पहले देयर शुड बी अ प्रॉमिस, एक योग होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए कोई इवेंट का होने का। एंड सेकेंड इज की दशा लेवल पे वो आपकी टाइम पीरियड आना चाहिए कि जो प्लैनेट्स उस चीज से कनेक्शन बना रहे हैं उनका टाइम पीरियड आना चाहिए। एंड देन एट द थर्ड लेवल आप बोल सकते हैं कि ट्रांजिट शुड सपोर्ट इट। जानते हैं जो शनिदेव ग्रह हैं वो चार हाउसेस के कारक हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो जैसे जो सिक्स्थ हाउस है हमारा, एट्थ हाउस है, टेंथ हाउस है एंड ट्वेल्थ हाउस है। तो हम जानते हैं कि करियर और कोई भी प्रोफेशन रिलेटेड चीज़ों को सिग्निफाई शनिदेव करते ही हैं, अलोंग विथ जो दूसरे कारक तत्व होते हैं टेंथ हाउस के, जैसे मर्क्यूरी है, सन है, जुपिटर है। बट आप देखिए कैप्रिकॉर्न की राशि भी जो ओरिजिनली है वो टेंथ हाउस की होती है। तो इसलिए सैटर्न का काफी इंपॉर्टेंट रोल लिंकेज होता है आपके कर्मों के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ। एंड अलॉन्ग विद दिस जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस भी हम देखते हैं हमारे ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं, हमारे दुख दर्द, जो भी टाइप की चीजें ऐसी लाइफ में होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनको दिखाता है। तो इसलिए बिकॉज सैटर्न में एक वैसे नेचुरली मेलिफिक प्लैनेट है, ऐसी चीजों को दिखाते हैं। इट इज अ डार्क प्लैनेट, जैसे अंधेरा, फियर, इन सब चीजों का कारक भी हम सैटर्न को ही मानते हैं, जो एट्थ हाउस से हम जैसे देखते हैं। एंड ट्वेल्थ हाउस जैसे हमारा होता है लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है एंड आइसोलेशन का भी होता है। तो डिटैचमेंट का भी कारक हम सैटर्न को इसलिए मानते हैं। तो आप देखिए मेजोरिटी ऑफ द चीजें जो प्लैनेट के पोर्टफोलियो में आ रही हैं वो काफी कुछ गंभीर टाइप की चीजें हैं, वो सीरियस मैटर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें हैं, हैवी चीजें लाइफ में जो लोग इतना डील नहीं करना चाहते। एंड आप देखिए जैसे मर्क्यूरी की नेचर बहुत ऑपोजिट होती है सैटर्न के। मर्क्यूरी एक तरफ बहुत ही बचपना है, एक चाइल्डिश एनर्जी है। सैटर्न की एक बहुत मेच्योर और एक ओल्ड एनर्जी है। तो जो जो चीजें जो मर्क्यूरी जैसे लोग या मर्क्यूरी जो बच्चे होते हैं वो नहीं डील करना चाहते, वो सैटर्न के डोमेन में आ रही हैं वो सारी चीजें। तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि क्या प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है किन चीजों को, and किस टाइप की एनर्जी वो लेके आ रहा है आपके ट्रांजिट में। एंड सिमिलरली अब जो भी हाउस जिसमें सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर चार्ट, तो उन हाउसेस में वो ये सारे कारक तत्व अपने सिग्निफिकेशंस लेके आएंगे इन द नेक्स्ट इन दिस 2.5 years। तो उसके बारे में हम बात अभी करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं वीडियो की विद द फर्स्ट असेंडेंट जो कि है एरीज लग्न, मेष लग्न वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जो मेष लग्न वाले लोग हैं उनके लिए जो शनि देव है वो 10वें भाव और 11वें भाव को कंट्रोल करके, एंड इट इज पोजिटेड इन द ट्वेल्थ हाउस। तो टेंथ हाउस आप देखिए काल पुरुष कुंडली का नेचुरली जो आपके करियर, प्रोफेशन, रेपुटेशन, इमेज, स्टेटस, उन सब चीजों को सिग्निफाई करता है। 11th हाउस आपके गेन्स को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है, होप्स, विशेस, उन सब चीजों को दिखाता है। तो जब इसका कनेक्शन आपके ट्वेल्थ हाउस के साथ ट्रांजिट में बन रहा है, तो प्रोवाइडेड आपके चार्ट में योग है या आपकी दशा जो है वो सपोर्ट कर रही है इस चीज को, तो इट कैन इंडिकेट कि आपको इस 2.5 years में हो सकता है आपको अपनी जगह बदल के, लाइक चेंज ऑफ प्लेस होगा, प्रोफेशन के लिए आपको कोई दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है इस ट्रांजिट से, बिकॉज आप देखिए जो ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न जब जाएंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से इट विल एस्पेक्ट द सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे एंड आपके नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो ये सारे जो आप एक देखते हैं जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एंड टेंथ हाउस को गवर्न और रूल करते हैं आपके ओरिजिनली चार्ट में। तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस इन 2.5 years में आपका काफी फोकस रहने वाला है आपके काम के ऊपर, एंड आप चाहेंगे कि काम आप ऐसी जगह करिए जो एक थोड़ी आइसोलेटेड सी जोन में है।
तो हो सकता है आपके अगर चेंज ऑफ प्लेस नहीं भी हुआ, आप काम में ही इतना अपना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप चाहेंगे कि आसपास कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे और मैं एक आइसोलेटेड वे में काम कर पाऊँ, फोकस के साथ मैं काम कर पाऊँ। तो इस टाइम में आपको सोशलाइजिंग करना लोगों के साथ उतना पसंद नहीं आएगा। इन 2.5 years में आपका सारा फोकस अपने ऊपर जाने वाला है। एंड ये बहुत एक अच्छा पीरियड है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे हमेशा से, क्योंकि जो आप देखिए 10th हाउस आपके कर्मों का होता है, आपके जो चीजें आपका पर्पस है, जिस चीजों से आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में यही चीज करने के लिए आया हूँ, तो उस चीज की अवेयरनेस गेन करने के लिए ये काफी अच्छा टाइम है मेष लग्न वालों के लिए। बिकॉज आपको एक ऐसा जोन मिल रहा है, आपको एक ऐसा टाइम अभी मिलेगा जिसमें आप पूरा अपना विचारों से सोच सकते हैं, कि गहराई में सोच सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है अपनी लाइफ में। तो हो सकता है कुछ, तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे स्टेज में है कि आप बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं अपने करियर में, आप खुश नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने काम से, आप सोच रहे हैं अपना करियर को चेंज करने का या कुछ ट्रांजिशन करने का, तो उन चीजों के लिए आइडिएशन के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है कि सोचने के लिए कि आपको आगे करना क्या है। एंड हो सकता है इस सेम कॉम्बिनेशन के साथ कई लोग हो सकता है रिटायर भी कर जाए अपने काम से, बिकॉज उसका भी एक योग बन रहा है। तो ये तभी होगा प्रोवाइडेड आपकी यू हैव रीच दैट एज एंड आपका जो दशा है वो सब कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस ट्रांजिट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट फॉर सर्टन पीपल, बिकॉज आप देखिए 10th हाउस का कनेक्शन 12th के साथ बन रहा है। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि इस टाइम उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कहीं फॉरेन जाने की, क्योंकि उनके काम की वजह से उनको कोई ऐसा असाइनमेंट मिला जिसकी वजह से उनको अपने घर से दूर जाने का वो भी हो सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि 12th हाउस जो है वो आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चों को दिखाता है। तो जब सैटर्न जैसे प्लैनेट 12th हाउस में आते हैं या ट्रांजिट भी कर रहे हैं, तो वो आपको एक बहुत अच्छा मौका देता है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का। बिकॉज हम देखते हैं जैसे मून राहु टाइप के प्लैनेट्स जब 12th हाउस के साथ एसोसिएशन बनाते हैं तो वो आपको स्प्लर्ज करने की टेंडेंसी ज्यादा देते हैं। बट सैटर्न जब 12th हाउस में होते हैं, बिकॉज वो सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, सेकंड हाउस भी आपकी वेल्थ और मनी का हाउस है, तो इट शोज कि आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस ताकि आपका खर्चा रिड्यूस हो। बिकॉज सैटर्न जैसा प्लैनेट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को दिखाते हैं, बाउंड्रीज को दिखाते हैं। तो वो बताते हैं कि आप इस बाउंड्री में ही रहो, बाउंड्री से आगे मत जाओ। तो किन चीजों में बाउंड्री से आगे नहीं जाने के लिए बोल रहे हो? 12th हाउस रिलेटेड चीजों से। तो वो भी एक अच्छा समय है जिसमें आप यूटिलाइज, अगर आप उन चीजों को अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काफी खर्चे जो हैं वो कम भी हो सकते हैं इस टाइम में। एंड हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस होके, 11th लॉर्ड को कंट्रोल करके, 11th हाउस को कंट्रोल करके वो 12th में जा रहे हैं ट्रांजिट में। तो 11th हाउस हमारे फ्रेंड्स को भी दिखाता है, हमारे नेटवर्क सर्कल गेन्स को दिखाता है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है कि आप हो सकता है गेन करें 12th हाउस रिलेटेड चीजों से। तो अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी एरिया में जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप दूर चाहिए अपने जगह से, तो वो अच्छा टाइम हो सकता है, उससे आपको लाभ मिलने की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाती है। तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। बट ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी मेष लग्न वाले लोग हैं उनको काफी एक अपना, जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो उनका प्रोफेशनल एरिया है, उनको बहुत एक फोकस आइसोलेशन में और एक बिल्कुल एकांत में काम करना चाहिए इन 2.5 years में। जिससे अगर वो ऐसे अप्रोच करके काम करेंगे तो उनका काम भी जो है वो बेटर होगा, वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे अपने काम में। तो ये एक एडवाइस रहेगी, बिकॉज आपको नेक्स्ट 2.5 years के लिए वो बेसिकली इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना है जहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब बिकॉज अब वो 12th हाउस में कर रहे हैं, पाइसिस का साइन है, पाइसिस की एनर्जी है, तो वो बेसिकली आपको वही बता रहे हैं कि आप एक ऐसे जोन में जाइए जहाँ पे आप बेटर अपने आप को समझ पाएंगे, जहाँ पे आपको एक सेल्फ अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटी और मौका मिलेगा। तो ऐसी जगह के लिए हम ये भी देखते हैं कि जो सैटर्न है वो 12th हाउस में ट्रांजिट करें, 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे ट्रांजिट में। तो जो 6 और 12 का एक्सेस होता है वो आपकी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ होता है, 12th हाउस हॉस्पिटल्स को दिखाता है। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का भी काफी ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में। एंड वॉकिंग एज अ हॉबी कैन बी रियली नाइस, मतलब वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करें, बिकॉज 12th हाउस जो है वो आपके फीट को भी दिखाता है। तो एंड जो वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज भी जो होती है, आप देखिए वो एक रिपीटेड मूवमेंट होता है, मतलब उसमें कोई एक क्रिएटिविटी नहीं है वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज में, वो थोड़ी बोरिंग टाइप की एक्सरसाइज भी कई लोगों को लगती है। तो इसलिए अगर आपका शनिदेव 12th हाउस में ट्रांजिट कर रही हैं, 6th हाउस को देख रहे हैं, तो उनके लिए वॉकिंग कैन बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज अगर वो अडॉप्ट करते हैं इन 2.5 years में, तो वो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो उस तरफ भी उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक अपना चीज जो है वो, और रूटीन के साथ वो एक्सरसाइज को करिए, ऐसा नहीं कि एक दिन करा एक दिन नहीं करा। बिकॉज आप देखिए शनिदेव जो प्लैनेट है वो कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि
जैसे मून जैसे प्लैनेट है वो मतलब फ्लक्चुएशंस को दिखाते हैं कि एक दिन करा एक दिन नहीं करा। बट सैटर्न इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्लैनेट, बहुत डिसिप्लिन्ड एनर्जी को दिखाता है। तो अगर उसके साथ आप ये करेंगे तो वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको ये ट्रांजिट देगा। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज टॉरस असेंडेंट। तो जो वृषभ लग्न वाले लोग हैं उनके लिए हम देखते हैं कि जो शनि देव हैं वो आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेंगे। एंड हम ये भी देखते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए 9th एंड 10th हाउस को गवर्न करते हैं सैटर्न। तो इस ट्रांजिट में हम क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक एरीज लग्न वालों के लिए भी आपके लिए भी जो 10th हाउस है वो जो है वो सैटर्न ही गवर्न और रूल करते हैं अलॉन्ग विद राहु। बट जो मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की वो आपकी 10th हाउस में आ रही है एंड 10th लॉर्ड होके वो 11th में जा रहे हैं। इसका मतलब ये टॉरस लग्न वालों के लिए काफी अच्छा पीरियड हो सकता है गेन्स का, रिकग्निशन का, स्टेटस अपलिफ्टमेंट का अपने वर्क के द्वारा। तो हो सकता है इन 2.5 years में जब सैटर्न एक्वेरियस में थे इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी अपने काम में, बहुत ज्यादा इनको हार्डवर्क करना पड़ा होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिली होंगी इस दौरान। एंड अब उनको उसका रिजल्ट इनको मिलने वाला है, जो उनका अच्छा रिजल्ट अब आएगा तो वो आप 2.5 years में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आपने कर्म भी जो करे होंगे जिस हिसाब से, नॉट जस्ट प्रोफेशनल बट अब देखिए सैटर्न जो है वो सब टाइप के कर्मों को दिखाते हैं। आपने भले किसी को रोड पे हेल्प भी करी हो या आपने कहीं पे किसी को खाना भी खिलाया हो तो वो भी टाइप की जो हेल्प आपने कर्म करा है उसका, तो वो भी शनिदेव ही गवर्न उसको भी करेंगे। तो वो जो भी आपने सारे कर्म करे हैं उनका बेसिकली आपको अब उसका रिजल्ट, उसका कल्मिनेशन मिलने वाला है इन 2.5 years में। एंड इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स को दिखाता है, आपके नेटवर्क सर्कल को दिखाता है। तो हो सकता है इस दौरान इन 2.5 years के दौरान आपका जो फोकस है लाइफ का काफी या तो अपने फ्रेंड्स की तरफ जाने वाला है, या आप काफी इन्वॉल्व उस एरिया में रहने वाले हैं, या आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आपको काफी टाइम अपना डिवोट करना पड़ेगा फ्रेंड्स के पास या ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाके कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, जो भी 11th हाउस वाली चीजें होती है, जो लार्ज गैदरिंग्स होती है, तो उनमें आपका काफी फोकस जाने वाला है उन सब चीजों की तरफ। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि ये सब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, इनको पसंद नहीं आ रहा, मतलब लोगों से मिलना जुलना, इनको काफी अपने एलूफ हो सकते हैं, अपने शेल में भी जा सकते हैं। तो ये रियली डिपेंड करेगा अब आपका जो जुपिटर का साइन है, जैसे जो कहाँ पे जुपिटर जाके प्लेस्ड है आपके चार्ट में। एंड अगर कोई प्लैनेट है पाइसिस के साइन में तो उसके ऊपर से जो सैटर्न जाएगा तो उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड और निर्भर करेंगी कि आपको उसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा। बट इट डेफिनेटली शोज कि आपका जो फोकस है वो इसमें जाने वाला है टुवर्ड्स अटेनिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। आपके जो डिजायर्स हैं वो भी कुछ केसेस में आपको दिखाई देंगे, इंक्रीज होंगे। एंड जो भी आपका, जो भी आपने अच्छी चीजें करी हैं, जो भी आपके कर्म है, उसका बेसिकली आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस दौरान। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस से जो सैटर्न है वो आपके लग्न को एस्पेक्ट करेंगे, आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे एंड आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो 3 हाउसेज है इसमें हम यही देखते हैं कि जो स्पेशली जैसे जो लग्न है, बिकॉज वो आपकी खुद का बॉडी है, आपका खुद का हेल्थ है, तो उसका भी आपको काफी ध्यान रखना चाहिए बिकॉज सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो आपके लग्न के ऊपर आ रहा है एंड बिकॉज 5th हाउस के ऊपर भी उसका एस्पेक्ट आ रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ केसेस में स्पेशली जब जुपिटर भी जेमिनी के साइन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्गो का साइन है वो जेमिनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस पे दोनों प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ेगी व्हेन जुपिटर विल एंटर जेमिनी, बिकॉज जो ड्यूअल राशिज होती हैं जेमिनी के कॉन्सेप्ट में वो सारी ड्यूअल राशिज को एस्पेक्ट करेंगी। तो उनका जो 5th हाउस है वो एक्टिवेटेड होगा व्हेन जुपिटर विल एंटर जेमिनी। तो जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं या चाइल्ड बर्थ प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए काफी एक अच्छा पीरियड बनता है जब सैटर्न का ट्रांजिट 5th हाउस से आता है। इवन अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या उसमें इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, उसके लिए भी काफी एक अच्छा पीरियड बनता है ये। तो बेसिकली वही है कि इनका काफी फोकस जाने वाला है टॉरस असेंडेंट्स वालों का अपने वही काम के ऊपर, अपनी इमेज रिकग्निशन स्टेटस के ऊपर, एंड उसको कैसे इन्हांस किया जाए, कैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करी जाए, तो उसके ऊपर इनका काफी Saturn will give responsibility. You have to devote time towards these activities. That is what these 2.5 years are indicating. सो हम नेक्स्ट असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं विच इज मिथुन लग्न। जो जेमिनी असेंडेंट वाले लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। सो जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए जो सैटर्न है वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अभी। एंड 10th हाउस है वो आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, आपके 12th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे एंड 7th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो जेमिनी असेंडेंट्स वालों के लिए हम ये भी जानते हैं कि जो सैटर्न है वो आपके 8th हाउस को और 9th हाउस को गवर्न और रूल करते हैं आपके चार्ट में।
तो एक उसमें से एक मेलेफिक हाउस है, एक उसमें से एक बेनिफिक और पॉजिटिव हाउस है। वह जो मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की विच इज एक्वेरियस, वो आपके नाइन्थ हाउस में फॉल कर रही है। तो इसलिए जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है, आपको नहीं समझ आ रहा कि सैटर्न कैसा प्लैनेट है आपके असेंडेंट के लिए, तो वो एक्चुअली न्यूट्रल से थोड़ा बेटर ही है। बिकॉज आप देखिए जो मूल त्रिकोण राशि उस प्लैनेट की वो आपके 9वें भाव में फॉल कर रही है, देन विच इज अ पॉजिटिव हाउस। एंड जो कैप्रिकॉन की राशि है दैट इज इन द 8th हाउस। तो ये ट्रांजिट से हम ये तो जरूर बता सकते हैं कि इन लोगों का काफी फोकस अब जाने वाला है अपने करियर की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ। तो हो सकता है आप देखें भी कि जेमिनी असेंडेंट्स वालों के लिए वो मतलब 1 महीने पहले से भी उसका जो इफेक्ट है वो आने लग जाता है। कोई भी ट्रांजिट का आप ऑब्जर्व जब करेंगे तो हो सकता है अभी उनकी कोई जॉब, उनकी नई जॉब लग रही हो, प्रमोशन हुआ हो, या कोई ऐसी चीज मेजर इनके करियर में, करियर रिलेटेड कुछ हुआ होगा, या अभी हो जाएगा उनके लाइफ में। एंड उसके करियर की वजह से हो सकता है उनको चेंज ऑफ प्लेस भी उनका हो, या हो सकता है वो कोई नई प्रॉपर्टी ले, नई व्हीकल उन्होंने परचेज करने का सोचे, तो वो भी आप इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज 10th हाउस से जो सैटर्न है वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। एंड हम ये भी देखते हैं उनके लिए कि जो नाइन्थ जो सैजिटेरियस का राशि है वो आपके 7th हाउस में जा रहा है, तो सैटर्न आपके 7th हाउस को भी एक्टिवेट यहाँ पे करने वाले हैं इस ट्रांजिट के द्वारा। एंड जब जुपिटर जो है वो जेमिनाई में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि जो इनका 7th हाउस है वो तो बहुत ज्यादा ही एक्टिवेटेड होने वाला है। बिकॉज डबल ट्रांजिट के द्वारा तो शादी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग योग और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट बन जाता है ये, व्हेन जो जब तक भी जुपिटर जो है वो जेमिनाई के साइन में ट्रांजिट करेंगे। एंड हम इससे ये भी देख के बता सकते हैं कि इनका जो केंद्र भाव है, मतलब जो जब जुपिटर भी जेमिनाई में जैसे जाएंगे एंड वो 1 ईयर वहां पे रहेंगे, तो इनकी लाइफ में, जेमिनाई असेंडेंट के लोगों की लाइफ में, एक साल में काफी लोग मेजर इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल भी। बिकॉज आप देखिए जुपिटर लग्न में है, सैटर्न जो है वो 10th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके सारे केंद्र हाउसेस को भी ये दोनों प्लैनेट्स जो है वो एस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज जेमिनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे हम जानते हैं, जो भी जो ड्यूअल राशिज होती हैं जैसे मिथुन, वर्गो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस, तो ये सारी राशिज एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। तो इसलिए आप देखिए कि जो भी ड्यूअल लग्न वाले लोग हैं उनके लिए उनके चारों केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड होने वाले हैं इस ट्रांजिट के द्वारा। तो इसलिए काफी मेजर इवेंट्स, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे वही प्रॉपर्टी लेना, घर लेना, शादी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड इनके लिए हो सकती हैं। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनको काफी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हार्डवर्क करनी पड़ेंगी टुवर्ड्स द 10th हाउस एंड टुवर्ड्स द कर्मा ऑल्सो। तो 10th हाउस सिर्फ आपका प्रोफेशन और करियर नहीं है, बट इन जनरल भी जो आप कर्म करते हैं, जिस जिस चीजों के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो आपके एक्शंस की तरफ शिफ्ट होने वाला है इन 2.5 years में। हो सकता है आप हाइपोथेटिकली कुछ एनजीओ अपना खोलना चाहते होंगे, या कोई ऐसी चीज आपको हमेशा से डिजायर होगी करने की जो आप शायद कर नहीं पाए होंगे, बट दैट इज लिंक विद योर पर्पस। सैटर्न चाहते हैं कि वो आप पर्पस अपना फुलफिल करें इस लाइफ में, उसके लिए आप आए हैं। तो उस कर्मा का एक्टिवेशन के लिए ये काफी एक अच्छा टाइम है, एंड इट शोज कि कुछ ना कुछ चीज मेजर उस हाउस से रिलेटेड ट्रिगर डेफिनेटली होगी। एंड हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो 8th हाउस की एनर्जी है, 8th लॉर्ड है, वो बन के सैटर्न 10th हाउस में जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए, प्रोवाइडेड आपके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन या योग बनता है ब्रेक्स इन प्रोफेशन का, तो कुछ लोगों के लिए वो वाला चीज भी ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज 8th लॉर्ड होके वो 10th में जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि सबके लिए ये होगा। अगेन ऐसा ये जनरल प्रिडिक्शन नहीं फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट्स। आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में वेदर ये कॉम्बिनेशन योग बनता है या नहीं बनता, आपके दशांश चार्ट में भी होता है। उसके बेसिस पे आप देख के बता सकते हैं कि यस, अगर ऐसा ट्रांजिट आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी होने की बढ़ जाती है। सिमिलरली आप देखिए जो 9th हाउस है, जो 9th लॉर्ड है, वो भी सैटर्न बन के 10th हाउस में जाते हैं। तो 9th हाउस भी जैसे हम जानते हैं आपके हायर एजुकेशन का होता है, आपके टेम्पल्स, गुरुज, फादर, जो भी टाइप की रिलीजियस चीजें होती हैं उनका होता है। तो उससे रिलेटेड जो कर्म है, फादर से हो सकता है, फादर साइड से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या फादर की सेवा आपको करनी पड़े, अपने गुरु की सेवा करनी पड़े, या टेम्पल्स आप हो सकता है बहुत विजिट करेंगे। तो जो 9th हाउस रिलेटेड कर्म है वो भी आपके फोर फ्रंट पे अब आने वाले हैं। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़े काम से रिलेटेड। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। बट डेफिनेटली इनका फोकस सारा टाइम मतलब अपने 10th हाउस की तरफ ही अब रहने वाला है 2.5 years में। तो जो भी सारी हो सकता है इनको काफी दुख, दर्द, पीड़ा, जो मतलब फ्रस्ट्रेशन, उस टाइप का चीजें भी फील हो 10th हाउस से रिलेटेड,
अब वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहां पे प्लैनेट कौन सा प्लेस्ड है पाइसेस के साइन में, एंड आपका जुपिटर कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो वो भी चीजें आपको देखनी यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है कैंसर असेंडेंट। जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कैसा ही ट्रांजिट रहेगा। तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए हम जानते हैं जो कि उनका जो सातवां भाव है वो सैटर्न रूल करते हैं अलॉन्ग विद द एट्थ हाउस, एंड ट्रांजिट में वो नाइन्थ हाउस में अभी ट्रांजिट करेंगे। तो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं आपके फादर का होता है, आपके गुरु का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, फॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, रिलीजन का होता है, टेम्पल्स का होता है। तो इसका मतलब इनका काफी फोकस अब जाने वाला है 2.5 years इन सारी चीजों की तरफ। तो काफी इनको टाइम डिवोट करना पड़ेगा हो सकता है अपनी हायर एजुकेशन की तरफ। एंड जो लोग जैसे पीएचडी कर रहे होंगे तो उनका कल्मिनेशन मतलब पीएचडी का खत्म, या उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको खत्म करने के लिए, तो वो उसकी तरफ इंडिकेशन होता है। हो सकता है जो लोग जैसे काम करते हैं या उनके काम में बहुत ट्रैवलिंग है तो उनकी ट्रैवलिंग काफी इंक्रीज होने वाली है। तो जो भी नाइन्थ हाउस वाले कर्म है उसकी तरफ इनको काफी फोकस देना पड़ेगा। फादर या फादर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी सेवा उनको करनी पड़ेगी, फादर को काफी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो वो भी इसकी तरफ इशारा करता है। एंड हम जैसे देखते हैं कि फादर से ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपका आठवां भाव बनता है। तो आठवां भाव का एनर्जी भी आप देखिए कहीं ना कहीं आपके नाइन्थ हाउस में जा रहा है। तो हो सकता है फादर को जैसे हॉस्पिटल जाना पड़े या उनकी कोई सर्जरी हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ इवेंट ट्रिगर हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके चार्ट में उसका योग बन रहा है, आपकी जो दशा है उसको तो दिखाती है, इंडिकेट करती है, तभी वो ट्रांजिट जो है उसका इफेक्ट देगा। सिर्फ ये ट्रांजिट के होने से ऐसा नहीं है कि सबके फादर्स की लाइफ में ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए आपको हर लेवल पर उस चीज को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बट इट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर कैंसर असेंडेंट्स कि उनको इसलिए अपने फादर का सेवा और ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। एंड हम ये भी देखते हैं कैंसर असेंडेंट्स वालों के लिए कि जो सैजिटेरियस का साइन है वो उनके सिक्स्थ हाउस में फॉल करता है। तो जब जो जुपिटर है वो जेमिनाई में जाएंगे तो वो सैजिटेरियस के साइन को भी एस्पेक्ट करेंगे आपके ट्वेल्थ हाउस से। एंड जो सैटर्न है वो भी साइमल्टेनियसली सैजिटेरियस के साइन को एस्पेक्ट करेंगे। तो उस एक साल के लिए आप ये जो एक साल जब जुपिटर भी जाएंगे मई में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सैजिटेरियस का साइन बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। तो विच कैन इंडिकेट कि आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड जो भी वर्क रिलेटेड मैटर्स हैं आपका जो जैसे जॉब अगर आप करते हैं, कोई भी जो आप सर्विस में है, तो उससे रिलेटेड कुछ इवेंट ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है इस एक साल में। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो लोग जैसे सोच रहे थे कि उनको कहीं पे जैसे रिलीजियस यात्रा कोई करनी थी या उनको बहुत टाइम से जाने का कोई मन था, बट ड्यू टू सम रीजन वो नहीं हो पाया, तो उसको भी पूरा करने के लिए ये काफी अच्छा पीरियड है, बिकॉज इट शोज कि अब आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अब आपका जो भी आप करना चाहते थे उस हाउस से रिलेटेड, वो आपको कर्म या वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एग्जीक्यूट होने का टाइम आ गया है। तो उसकी तरफ भी ये इंडिकेट करता है। बट डेफिनेटली आपको इस 2.5 years में आपको डेफिनेटली काफी हैवीनेस फील होगी नाइन्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज में। जैसे ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपको काफी लाइक बोरिंग लगने लग जाए, आपको लगे कि हमेशा क्यों मेरे को इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है। या जो भी जैसे इवन पिलग्रिमेज पे जैसे जाना है या जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे चीजें करनी है, तो उसमें आपको काफी एक लेजीनेस भी फील हो सकती है इस ट्रांजिट के द्वारा। तो या आपको हो सकता है मन ना करे अंदर से करने का, तो वो टाइप का भी आपको फील हो सकता है। एंड स्पेशली अगर आपका मून भी जो है वो पाइसिस के राशि में ही है, एंड अगर मून पाइसिस में है तो आपकी साढ़े साथी भी चल रही होगी, तो उससे भी आपको ऐसा टाइप का फीलिंग आ सकता है। बट डेफिनेटली अगर आपके भी चार्ट में ऐसा कुछ योग या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जैसे एट्थ और नाइन्थ का आपके उसमें कनेक्शन है चार्ट में, तो इस ट्रांजिट में आप कुछ सडन इवेंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाइन्थ हाउस रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे सोचा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा या मैं इस जगह ट्रैवल करूंगा, तो हो सकता है उनमें आपको एक सडन चेंज ऑफ प्लान भी आ सकता है। बिकॉज ये जो 2.5 years है वो एक सडन शिफ्ट भी लेके आ सकते हैं आपकी डेस्टिनी में, मतलब जो शायद आपने कार्य करना था वो उससे हटके आप कुछ और कर सकते हैं, वो उस टाइप का भी ट्रांजिशन ये लेके आ सकता है, बिकॉज एट्थ और नाइन्थ का कनेक्शन बन रहा है। बट वो तभी लेके आएगा अगर आपके चार्ट में भी वो चीज कंफर्म हो रही है तो ये थी कुछ चीजें अबाउट कैंसर असेंडेंट्स एंड किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए एंड क्या उनको करना चाहिए। एंड एज अ रेमेडी भी अगर आप जैसे पूछेंगे तो आपको डेफिनेटली मंदिर रेगुलरली जाना चाहिए, वहाँ पे मंदिर में जाकर जितनी सेवा करेंगे उतना ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज लियो असेंडेंट। तो जो सिम लग्न वाले लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा।
तो सिम लग्न वालों के लिए जैसे हम जानते हैं जो सिक्स हाउस है, जो सेवन्थ हाउस है, वो उसका एनर्जी जो है सैटर्न कंट्रोल करके इनके चार्ट में बैठा है। एंड सिम लग्न वालों के लिए सैटर्न विल ट्रांजिट देयर एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस में जब सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो वो कई चीजों के लिए काफी अच्छा भी है, कुछ चीजों के लिए वो मे बी उतना अच्छा ना भी हो, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो जैसे हम जानते हैं जो सैटर्न है वो अपने में ही कारक है सिक्स हाउस के, एट्थ हाउस के और ट्वेल्थ हाउस के। इसलिए हम बोलते हैं कि जब सैटर्न का ट्रांजिट इन हाउसेस की तरफ भी होता है या सैटर्न नेचुरली प्लेस्ड है इन हाउसेस में, तो वो अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो हाउस की एनर्जी को सैटर्न समझते हैं, उनके लिए वो कोई नई चीज नहीं, वो हैंडल कर पाते हैं उस चीज को, झेल पाते हैं, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो मेलेफिक प्लैनेट, क्रूल, एक क्रूअल प्लैनेट है। तो एट्थ हाउस भी जैसे हम जानते हैं वो डार्कनेस का हाउस है, अंधेरे का हाउस है, आपकी फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, इन सब चीजों को सिग्निफाई करता है। तो जब सैटर्न जैसे प्लैनेट वहां पे आते हैं तो सबसे पहले ट्रांजिट में भी वो आपको एक रेजिलियंस देते हैं, वो आपको एक क्षमता देते हैं उन चीजों को झेलने की। तो कोई भी चीजें जो इन 2.5 years में आएंगी, तो आप बहुत एक रियलिस्टिक होकर उन चीजों को देखेंगे, उन चीजों को व्यू करेंगे। चाहे वो कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल हो, चाहे वो कोई भी टाइप का ब्रेकअप हो, कोई भी टाइप का लाइफ में इवेंट आए, तो उसको झेलने की क्षमता भी सैटर्न एट्थ हाउस में देते हैं आप। एंड इसलिए देते हैं बिकॉज वो आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनाते। जब कई बार आप जैसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, आपको लगता है कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती, तो आपको उस चीज़ को झेलने की क्षमता आपकी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। तो जब सैटर्न एट्थ हाउस में आता है तो वो उस शॉक को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आपको देता है, तो उस वजह से वो रेजिलियंट बनाता है। तो उस वजह से वो ट्रांजिट अच्छा है, आपको टफ बनाने के लिए वो ट्रांजिट बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम ये सेम ट्रांजिट, स्पेशली आपका अगर मून भी यहाँ पे प्लेस्ड है या कोई और प्लैनेट जैसे असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड है, तो आपको काफी वो सैड और पेसिमिस्टिक भी बना सकता है ये ट्रांजिट। मतलब कि आपको लगेगा कि जैसे लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है, तो ये सब मतलब बहुत बोरिंग आपको चीजें लगने लग सकती हैं अपने आसपास। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक नेगेटिव वे में उसको ड्रिफ्ट ना करिए, एंड एक पॉजिटिव आउटलुक रखना एट द सेम टाइम बहुत जरूरी भी है लाइफ में। बिकॉज कई बार आप उतना, कई बार सोच सोच के ओवर थिंक करके उस चीज को बहुत ज्यादा आप कई बार बहुत इंसान बहुत एक अजीब से जोन में चले जाते हैं, तो वो भी एक डेंजरस जोन है। एंड इसलिए आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। सो जो लियो असेंडेंस है उनके लिए आप देखिए सैटर्न जो है नेचुरली आपका सिक्स्थ हाउस रूल करते हैं एंड सेवन्थ हाउस भी रूल करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो सोशल सर्विस का होता है, सेवा का होता है, एंड सेवन्थ हाउस भी जो है वो मासेस को दिखाता है, जो भी पब्लिक है जिनसे आप डीलिंग करते हैं उनको दिखाता है। तो इसलिए ये एक बहुत एक्सेलेंट टाइम हो सकता है सेवा करने का, लोगों को हेल्प करने का, लोगों जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में बट स्टिल वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे, तो उनको आप जैसे मनी के थ्रू कुछ हेल्प करना या उनकी जैसे सेवा करना, या जो वृद्ध आश्रम होते हैं वहां जाके एल्डर्स की सेवा करना, या जो लोग चल नहीं सकते तो उनकी हेल्प करना, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको वैसे भी करनी चाहिए। बट इस ट्रांजिट के साथ साथ आपको और ज्यादा करनी चाहिए, डिवोट करना चाहिए अपने आप को उन कॉजेज की तरफ। बिकॉज नेचुरली भी आप देखिए जो लियो असेंडेंस है उनके लिए सिक्स्थ हाउस जो है वो सैटर्न रूल करते हैं। तो दैट दिस इज एन एक्सेलेंट टाइम टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स। एंड आप देखिए एट्थ हाउस से जो है सैटर्न आपके टेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, सेकंड हाउस को करेंगे, फिफ्थ हाउस को करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो टाइम है आपका वो कर्मा एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, बिकॉज टेंथ हाउस को भी वो एक्टिवेट आपके यहाँ पे कर रहे हैं एंड सेकेंड हाउस को कर रहे हैं। तो इट कैन इवन इंडिकेट कि इस दौरान हो सकता है आपको कहीं अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े फॉर सम प्रोफेशनल वर्क, एंड हो सकता है आपकी कुछ कंट्री शिफ्ट हो जाए या आपको चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है आपका इस दौरान। एंड फिफ्थ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे सैटर्न करेंगे। एंड हम देखते हैं कि जो लियो लग्न वाले लोग हैं उनके लिए एक डबल ट्रांसिट हो रहा है ऑन द फिफ्थ हाउस। तो जब जुपिटर जेमिनाई की राशि में जाएंगे आपके 11th हाउस में, तो जुपिटर भी एस्पेक्ट करेंगे फिफ्थ को एंड सैटर्न भी एस्पेक्ट करेंगे। तो चाइल्ड बर्थ एंड जैसे किड्स रिलेटेड इवेंट के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो बच्चों को दिखाता है। एंड अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे या आपको वहां से गेन्स नहीं मिल रहे थे, तो उन सब चीजों के लिए भी काफी अच्छा पीरियड है, बिकॉज वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि उनको कुछ नया सीखना है, कुछ नया एजुकेट अपने आप को करना है, नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा पीरियड है। बिकॉज आप देखिए दोनों जो मेजर प्लैनेट्स है वो आपके फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीरियड फॉर एग्जीक्यूटिंग फिफ्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। तो दिस वाज फॉर जो लियो असेंडेंट वाले लोग हैं उनके लिए ये था। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कन्या लग्न वर्गो असेंडेंट, तो उनके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा।
तो वर्गो असेंडेंट्स के लिए जैसे हम जानते हैं सैटर्न जो है वो उनका फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस रूल करते हैं एंड सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर तो आपका जो शादी अगर आपकी सबसे पहले नहीं हुई है एंड आपका जो दशा आ गई है, टाइम पीरियड आपको सपोर्ट कर रहा है एंड आपका जो मतलब मैरिज का प्रॉमिस था, अगर लेट मैरिज का भी था, अगर नहीं हुई अभी तक, तो ये पीरियड बहुत अच्छा पीरियड है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड कोई भी चीज की कमिटमेंट देने के लिए। जैसे सैटर्न जैसे प्लैनेट जो है वो एक कमिटमेंट और एक भरोसा का भी प्लैनेट होता है। जैसे उनको ये नहीं पसंद कि एक बार किसी को हाँ कर दिया तो फिर पीछे बैकआउट करना, दैट इज नॉट रियली मतलब सैटर्न्स थिंग। तो उनका होता है एक बार हाँ बोल दिया तो बोल दिया, तो एक वो रिजिडिटी भी दिखाता है। तो इसलिए उस चीज को पूरा तक एंड तक लेके जाने के लिए कोई भी मैरिज रिलेटेड चीज को, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस। एंड अगर आप देखते हैं कि आपका जो सपोज मार्स भी वहां पे प्लेस्ड है फॉर फीमेल, या अगर आप एक आदमी है आपका वीनस प्लेस्ड है पाइसिस में, या आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो पाइसिस के साइन में प्लेस्ड है एंड सैटर्न उसके ऊपर से जा रहा है, या आपके दराकार के ऊपर से जा रहा है, तो भी आप बोल सकते हैं कि मैरिज रिलेटेड इवेंट देने के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट माना जा सकता है। एंड प्लस अगर आप सोच रहे थे कि आपको जैसे अपना करियर में कुछ जैसे नया आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ अपना खुद का काम आपने करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी काफी अच्छा पीरियड हो सकता है सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस। एंड प्लस आप देखिए कि इस ट्रांजिट से आपका जो फोर्थ हाउस है कन्या लग्न वालों के लिए वो काफी एक्टिवेटेड होने वाला है, बिकॉज जब जुपिटर विल ट्रांजिट योर टेंथ हाउस तो वो आपके फोर्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे एंड साइमल्टेनियसली Saturn will also aspect the fourth house। तो हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस, न्यू प्रॉपर्टी परचेज, न्यू व्हीकल परचेज, तो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें जो हैं वो काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट होने वाली है, स्पेशली इस एक साल के दौरान जब जुपिटर भी जेमिनाई के साइन में ट्रांजिट करेंगे। तो उन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए भी काफी अच्छा पीरियड है। थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आप देखिए कन्या लग्न वालों के लिए जो सातवां भाव है वो एक मारक स्थान बनता है एंड सो सेकंड हाउस इज ऑल्सो मारक एंड सेवंथ हाउस इज ऑल्सो मारक। तो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करते हैं तो थोड़ा उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दे शुड इंश्योर कि वो अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, बिकॉज जो सिक्स्थ हाउस है हेल्थ और डिजीजेस का वो भी यहाँ पे सैटर्न ही कंट्रोल उनके लिए करते हैं। तो इसलिए दैट इज समथिंग दे शुड बी अ बिट केयरफुल अबाउट। एंड ऑल्सो अगर आप सोचते हैं कि इस ट्रांजिट के साथ आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं सेवंथ हाउस रिलेटेड चीजों को लेके, आपको लगता है आपने बहुत बहुत मेहनत करी अब इस 2.5 years में, जब सैटर्न एक्वेरियस में थे आपने जैसे जॉब में बहुत मेहनत करी, आपको उतनी शायद प्रमोशन रेपुटेशन इज्जत नहीं मिली, जो भी आपने चीजों के लिए काम करा है इन 2.5 years में, तो वो सारी चीजों का भी कल्मिनेशन कहीं ना कहीं इस इन 2.5 years में आपको उसका फ्रूट्स मिलेंगे, जो आपने अच्छा कर्म करा है, जो जितनी आपने मेहनत करी है सिक्स हाउस वाले ट्रांजिट में, उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज आप ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्लेसमेंट बन जाता है सैटर्न के लिए, बिकॉज सैटर्न इज एक्सॉल्टेड नेचुरली इन द सेवंथ हाउस। लिब्रा के साइन में एक्सॉल्टेड होते हैं एंड नेचुरली अब उस हाउस में ही आ रहे हैं। एंड जो पाइसिस का भी राशि है वो भी इन अ वे मतलब न्यूट्रल टाइप का ही सैटर्न के लिए होता है। इट इज नॉट लाइक एरीज, इट इज नॉट लाइक स्कॉर्पियो जिसमें सैटर्न इज लाइक इन एन एनमिकल साइन। तो इसलिए उस उन चीजों के लिए काफी एक अच्छा पीरियड माना जा सकता है प्रमोशन के लिए, जॉब में आपकी जो मतलब स्टेटस अपलिफ्टमेंट के लिए। तो वो सारी चीजें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं होंगी विद दिस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। तो अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज लीब्रा असेंडेंट। तो जो तुला लग्न वाले लोग हैं उनके लिए हम देखते हैं जो सैटर्न है वो आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एंड तुला लग्न वालों के लिए जो सैटर्न है वो एक योग कारक प्लैनेट भी बनते हैं, बिकॉज आपके फोर्थ हाउस को रूल करते हैं, आपके फिफ्थ हाउस को रूल करते हैं। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं लीब्रा असेंडेंट वालों के लिए। एंड हम ये भी देखते हैं लीब्रा असेंडेंट्स वालों के लिए कि जो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं एंड जो फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं अब वो काफी इनके फोर फ्रंट पे आने वाली हैं। उन चीजों का जो मेहनत है, उन चीजों से रिलेटेड जो कर्म है या जो एक डेट काइंड ऑफ था, वो अब इनको इस 2.5 years में देना पड़ेगा। तो हो सकता है इनको जैसे प्रॉपर्टी, लाइक मदर रिलेटेड चीजें, लाइक मदर की बहुत सेवा करने का मौका इनको मिलेगा इस 2.5 years में, बिकॉज फोर्थ और आपके सिक्स हाउस में कनेक्शन बनता है। तो वैसे भी आपको सब लोगों को अपनी मम्मा की सेवा करनी ही चाहिए, बट विद दिस ट्रांजिट आपको डेफिनेटली डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो जैसे मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि सैटर्न कारक है सिक्स्थ हाउस का। तो सिक्स्थ हाउस में जो चाहे की मेलेफिक चीजें जैसे रिप्रेजेंट होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स परेशानियां आती हैं, एनिमीज
हो गए, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कोर्ट्स डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें, तो वो भी सैटर्न जैसे जो मेलेफिक प्लैनेट्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सिक्स हाउस में, बिकॉज उनमें वो चीजों को सहने की क्षमता होती है, दे कैन विथस्टैंड दोस थिंग्स। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि अगर इन 2.5 years में आपके सामने कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल आता भी है, तो आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको नेविगेट कर पाएंगे। तो ये 2.5 years आपको बहुत टफ बनाने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। एंड स्पेशली जॉब में भी आप देखेंगे कि बिकॉज सिक्स हाउस जो है वो आपकी सर्विस, आपकी जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें भी आपको हो सकता है कुछ चैलेंजिंग टाइप के काम आपके सामने आएंगे, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, एंड आपको टेस्ट करा जाएगा कि आप कितना पेशेंटली उन चीज़ों को करते हैं एग्जीक्यूट। तो उस चीज़ के लिए आपका बहुत अच्छा पीरियड है, बिकॉज अगर आप इस चीज़ से आप निकल पाएंगे, तो जो आने वाला टाइम है वो आपको लाइक आपकी जो रेपुटेशन, इमेज, स्टेटस, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो जितनी मेहनत आप इस पीरियड में करते हैं, आपका आने वाला जो 2.5 years है, तो वो आपको उस पर डिपेंड करेगा कि आपने इसमें क्या करा है। एंड स्पेशली अगर आपके अंदर बहुत एक सेवा भावना है, आपको हमेशा से था कि मेरे को जैसे बच्चों की सेवा करनी है, या अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करनी है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है, बिकॉज सिक्स हाउस जो है वो नेचुरली सोशल सर्विस को दिखाता है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी को दिखाता है। आपने एनजीओ सपोज ज्वाइन करने का सोचा था, तो वो स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत अच्छा पीरियड है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इस पीरियड में आपको काफी जो आपका एक एफर्ट है, जो आपको सिक्स हाउस रिलेटेड वाली जो एक ऋण है वो आपको बच्चों की तरफ भी देना पड़ेगा, लाइक काफी आपका फोकस, अटेंशन आपकी फैमिली, आपके बच्चों की तरफ भी जाने वाला है, मदर की तरफ जाएगा। एंड आपको उन चीजों में मतलब टाइम अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप काफी टाइम से इग्नोर करते आ रहे हैं तो। एंड ये इन अ वे, अगर सपोज आप एक रिलेशनशिप में हैं, या आपकी जैसे शादी नहीं हुई है, तो अगर आपके प्रोवाइडर आपके चार्ट में भी वो कॉम्बिनेशन है ब्रेकअप का या कुछ का, तो उसकी तरफ भी इशारा कर सकता है। बिकॉज आप देखिए जो फिफ्थ लॉर्ड है आपकी, नेचुरली वो सिक्स हाउस में जा रहा है ट्रांजिट में। तो इससे ट्रांजिट वाइज ये इतना फेवरेबल पीरियड नहीं है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, रिलेशनशिप एक नया स्टार्ट करने के लिए। या अगर आपने स्टार्ट किया भी है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको सैटर्न के तरीके से निभाने की कोशिश करिए। तो आपको उसमें भी टेस्ट किया जाएगा कि वो रिलेशनशिप वाकई में अगर इतना स्ट्रांग है, तो वो ये 2.5 years वो निकाल लोगे आप। एंड फिर जब सैटर्न सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो रिलेशनशिप इतना सॉलिड था कि वो शादी में कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर वो डेप्थ नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिट जो है वो आपको पता है कि उसमें क्या होगा। तो इसलिए सैटर्न जैसे जो प्लैनेट है वो बहुत रियलिस्टिक है। तो उनमें ऑप्टिमिज्म नहीं है, जैसे जुपिटर बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, सैटर्न इज वेरी पेसिमिस्टिक। इसलिए तो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होके अब आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकल रियलिटी क्या होती है रिलेशनशिप की, प्रैक्टिकल रियलिटी क्या होती है घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की। तो वो सारी चीजें जो है अब आपके फोर फ्रंट पे आने वाली है, आपको एक बहुत एक वो एक रियलिटी चेक मिलने वाला है इन चीजों की तरफ, तो उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। बट डेफिनेटली आपको इस पीरियड में अपनी हेल्थ के ऊपर भी काफी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सिक्स हाउस जो है वो आपकी डिजीजेस, हेल्थ रूटीन को दिखाता है। तो जितना आप अच्छा एक सिस्टमेटिक रूटीन मेंटेन करेंगे इस पीरियड में, उतना ही ये ट्रांजिट अच्छा जाने वाला है। एंड जो लिब्रा एसेंडेंट्स वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली इस एक साल में, जब जुपिटर भी जेमिनी के साइन में ट्रांजिट करेंगे, तो इनकी ट्रैवलिंग काफी इंक्रीज होने वाली है। तो वो इसलिए होने वाली है क्योंकि जो आप देखिए थर्ड हाउस है वो काफी एक्टिवेटेड रहेगा। जब जुपिटर जेमिनी में जाएंगे, वो सेवेंथ अपने एस्पेक्ट से थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, एंड सैटर्न भी आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए, अगर इन्होंने किसी चीज की अपॉइंटमेंट लेनी थी, वीजा का इनका कुछ इशू अटका हुआ था, नहीं हो रहा था टाइम पे, या कोई भी चीज जो जैसे अग्रीमेंट्स, पेपर वर्क, तो वो इंटरव्यूज देना, तो वो सारी चीजों के लिए ये स्पेशली एक साल काफी फेवरेबल है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। तो उसका इनको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अभी तक नहीं था फेवरेबल, बिकॉज जुपिटर जो था आप देखिए इनके लिए अभी टॉरस के साइन में था, वो इनके 8वें भाव में था। अब जुपिटर जो है वो इनके नाइन्थ हाउस में मूव करेंगे, नाइन्थ हाउस एक अच्छा हाउस है, एंड वहां से वो अपनी दृष्टि थर्ड हाउस पे डालेंगे। तो इसलिए ये एक साल जो है वो काफी पॉजिटिव हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करने। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो जो वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं उनके लिए हम देखते हैं जो सैटर्न है वो आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एंड वृश्चिक लग्न वालों के लिए सैटर्न जो है वो आपका फोर्थ हाउस गवर्न करते हैं, एंड आपका थर्ड हाउस भी गवर्न करते हैं।
तो आप देखिए कि एक तो जो है वो केंद्र हाउस है, और दूसरा जो है वो माइल्ड मेलेफिक सा हाउस है, थर्ड हाउस, बिकॉज वो एट्थ हाउस से एट्थ बनता है, तो इसलिए एट्थ हाउस वाली चीजें भी थर्ड हाउस से आप देख सकते हैं काफी बार। एंड वृश्चिक लग्न वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि इनका जो काफी फोकस है लाइफ का, मतलब इन 2.5 years में स्पेशली, वो इनके फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजों में जाने वाले हैं। तो हो सकता है इनका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला हो या हो चुका हो ऑलरेडी, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो रिलेशनशिप्स का होता है। हो सकता है काफी टाइम से कुछ बच्चा की प्लानिंग कर रहे हो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड, तो वो नहीं हो रहा था, तो उसकी तरफ ये इशारा देता है। स्पेशली आप देखिए अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड भी वहां पे ही प्लेस्ड है फिफ्थ हाउस में, या सैटर्न जो है वो ट्रांजिट से फिफ्थ हाउस को, फिफ्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी काफी अच्छा पीरियड माना जा सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि इस इन 2.5 years में इनको काफी इनका टाइम जाने वाला है रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, पढ़ाई को, लाइक नॉलेज सीखने के लिए, जो बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो नॉलेज का भी होता है, एजुकेशन का होता है, उसमें इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। एंड शादी रिलेटेड इवेंट की तरफ भी इशारा करता है, बिकॉज आप देखिए फिफ्थ हाउस से जो है सैटर्न जो है वो आपके सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। एंड स्पेशली अगर ये मतलब एक ऐसे स्टेज में है जब इनको लगता है कि ये रेडी है, इनको लगता है कि अब शादी का सही वक्त आ गया है, तो उस चीज के बारे में सीरियस होने के लिए काफी अच्छा पीरियड है। बिकॉज आप देखिए फिफ्थ हाउस भी रिलेशनशिप का होता है, कोई भी शादी आजकल आप देखिए रिलेशनशिप की तरह ही स्टार्ट होती है, पहले उसके बाद ही शादी एक्चुअल होती है, अगर वो अरेंज मैरिज भी है तो एक रिलेशनशिप ही पहले होता है। तो इसलिए उसके लिए काफी एक पॉजिटिव पीरियड माना जा सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि इनको काफी जो मतलब फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे जो मदर है, प्रॉपर्टी है, लैंड, रियल एस्टेट, व्हीकल परचेज करने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इनको काफी अब कर्म जो है वो एग्जीक्यूट करने को मिलेंगे। तो वो फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट्स भी काफी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांजिट से। एंड एट द सेम टाइम आप देखिए जो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग हैं, उनके लिए जो सैजिटेरियस का साइन है वो आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। तो सेकंड हाउस में जब सैजिटेरियस का साइन आ रहा है, तो जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में अभी होगा, एंड वो उनके एट्थ हाउस में होगा। तो एट्थ हाउस से जुपिटर आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, एंड सैटर्न भी जो है वो साइमल्टेनियसली आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, स्पेशली इस एक साल के दौरान, जो अभी मई से लेकर अगले साल के मई जून तक होगा। तो स्पेशली इस एक साल में ये बहुत अच्छा पीरियड बनता है फैमिली प्लानिंग की तरफ, अगेन बिकॉज सेकंड हाउस भी जो है वो फैमिली का होता है। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई न्यू एडिशन हो सकता है फैमिली मेंबर का, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड एट द सेम टाइम फैमिली से रिलेटेड डिसीशंस लेने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। कोई भी टाइप का ऐसा डिसीजन था जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, एज अ फैमिली उनको डिसाइड करना था, वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड ही माना जा सकता है, बिकॉज सेकेंड हाउस इनका जो है वो काफी एक्टिवेटेड होने वाला है इस एक साल में। एंड वृश्चिक लग्न वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि जो सैटर्न है वो इनका थर्ड हाउस पे रूल करते हैं, बिकॉज कैप्रिकॉर्न का राशि वहां पे आता है। तो जो इनकी जैसे हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, वो ऐसी चीज जो इनको काफी टाइम से करनी थी पर ये कर नहीं पाए, तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए भी काफी अच्छा पीरियड हो सकता है। बिकॉज आप देखिए फिफ्थ हाउस भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस की एनर्जी लेके ही बैठा है। बिकॉज भवाद भवन के कॉन्सेप्ट से जो अगर हम थर्ड से थर्ड काउंट करेंगे तो वी रीच टू द फिफ्थ हाउस। तो इसलिए बिकॉज सैटर्न सिर्फ आपका प्रोफेशन वर्क नहीं है, वो आपके कर्म भी है, कोई भी चीज जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे, एक्शन, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट शोज कि जो थर्ड हाउस, हो सकता है आप बहुत टाइम से कहीं ट्रैवल करना चाहते होंगे बट कर नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है आप कोई हॉबी नहीं स्टार्ट करना चाहते होंगे, या ड्राइविंग या कोई भी ऐसी चीज जो थर्ड हाउस है, राइटिंग, पब्लिशिंग, कोई चीज आप लिखना चाहते होंगे वो नहीं हो पा रही होगी, तो उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए ये बहुत अच्छा सूटेबल टाइम पीरियड है। So, they should make use of this period. अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज सैजिटेरियस असेंडेंट। तो सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए हम देखते हैं कि जो पाइसिस का साइन है वो आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो सैटर्न विल ट्रांजिट द फोर्थ हाउस। एंड सैजिटेरियस वालों के लिए हम देखते हैं कि जो सैटर्न है वो आपके सेकंड हाउस को रूल करते हैं, ना आपके थर्ड हाउस को रूल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज देखनी स्टार्ट भी कर दी है अपने आसपास कि जो सैजिटेरियस वाले लोग हैं उनके जो घर, प्रॉपर्टी, हाउस, व्हीकल रिलेटेड इवेंट्स अभी से स्टार्ट होने लग गए हैं, तो उनका चेंज ऑफ प्लेस होने लग गया है। कईयों को जैसे जॉब के लिए उनको जगह अपनी बदलनी पड़ रही है, किसी के लिए कोई नया प्रॉपर्टी परचेज करने का उनका हो रहा है चीज, कोई नई व्हीकल परचेज करने का हो रहा है, तो वो सारे जो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं वो काफी फोर फ्रंट पे इनके आने लग गई हैं ऑलरेडी। बिकॉज आप देखिए कोई भी ट्रांजिट जो है वो लगभग एक महीने पहले से भी
आपको उसका रिजल्ट थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रांजिट 29 मार्च को हो रहा है, 29 मार्च को ही आपको कोई इवेंट होगा, ऐसा नहीं होता। उसके टाइम, थोड़े टाइम से ही वो स्टार्ट होने लग जाते हैं उसके चीजें। एंड सैजिटेरियस वालों के लिए तो इनफैक्ट ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पीरियड है कोई भी इवेंट देने के लिए, स्पेशली इस एक साल में तो ये बहुत मेजर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप देखिए, इनके लिए जुपिटर भी जो है अभी जेमिनी की राशि में जाएंगे, तो वो भी इनके केंद्र स्थान में जाएंगे, इनके 7th हाउस में जाएंगे। तो स्पेशली इस एक साल में शादी रिलेटेड इवेंट इसलिए इनके होने का काफी प्रोबेबिलिटी हाई है। एंड स्पेशली अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड है। अगर तो इनका 7th लॉर्ड भी उधर प्लेस्ड है, दाराकार प्लेस्ड है, तो बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पीरियड बनता है रिलेशनशिप आने के लिए, टू अट्रैक्ट पीपल इन देयर लाइफ, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप देखिए लग्न को जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट करेंगे सैजिटेरियस के साइन को, एंड सैटर्न भी जो है इनके लग्न को एस्पेक्ट करेंगे। तो एक डबल ट्रांसिट हो रहा है आपके लग्न के ऊपर इस एक साल में, स्पेशली जब मई में जुपिटर विल एंटर जेमिनी से लेकर अगले साल के मई जून तक। तो इस एक साल में तो काफी मेजर इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी पूरी लाइफ में, बिकॉज आप देखिए लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो लग्न में तो हर चीज इंक्लूड हो गई। आपका कुछ हेल्थ रिलेटेड चीज भी आ गई, आपकी करियर रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, मैरिज रिलेटेड हो सकता है। एंड इट शोज कि आपका काफी इस एक साल में जो विजन है, जो मतलब होराइजन है, जो एक लाइफ है, उसमें एक्सपेंशन होगा, उसमें मेजर इवेंट्स होंगे जिससे आपकी ग्रोथ और एक वृद्धि आपको फील होगी, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट फील होगी। तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। बट इस एक साल में नो, एक साल में तो नहीं, 2.5 years में सैटर्न के ट्रांजिट में इनको काफी मतलब ध्यान रखना चाहिए अपने जैसे मदर का। मदर की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, दे शुड इंश्योर कि दे स्पेंड एज मच टाइम एज दे कैन विद देयर मदर, एंड उनकी जितनी सेवा करें उतना कम है। तो वैसे भी सबको सेवा करनी चाहिए अपनी मदर की, बट इस ट्रांजिट में तो स्पेशली इनको करनी चाहिए। एंड हम ये भी देखते हैं कि 4th हाउस से जो सैटर्न है वो आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, आपकी 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे और लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी तरफ भी इशारा देता है कि करियर में भी इनका कुछ ही मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 6th हाउस भी जो होता है आपके रूटीन का होता है, आपके सर्विस का होता है। 10th हाउस आपके करियर और जॉब का होता है। तो उसके लिए भी ये मतलब एक शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। और आप ये भी देख सकते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट वाले लोगों के लिए कि बिकॉज जो 4th हाउस है वो ओरिजिनली कैंसर का कैंसर का साइन यहाँ पे आता है, मून का हाउस है। तो इनको इस 2.5 years में काफी इमोशनली मेंटली दे कैन फील बर्डनड ऑल्सो। मतलब हो सकता है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चारों तरफ से इनके ऊपर आ रही हैं। तो काफी ये लोग मतलब रिलैक्स नहीं कर पा रहे, इनको रेस्ट नहीं मिल रहा है इनफ, तो दे शुड टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट एज वेल। बिकॉज 4th हाउस में जब जैसे जो आपकी इमोशंस होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, उसको काफी ड्राई अप कर सकता है सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 years के लिए स्पेशली। एंड हो सकता है आपको बहुत आप में वार्मथ जो है, एक एक वो प्लेजेंटनेस होती है लोगों को मिलने की, वो सारी काफी कम हो सकती है, बिकॉज आप हो सकता है काम में इतने उलझे हुए हैं, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ गई हैं आपके ऊपर, तो उन सब चीजों के बारे में आपको काफी देखना पड़ रहा है। सो दैट इज वन एरिया जो इनको थोड़ा सा मतलब दे शुड टेक केयर ऑफ देयर इमोशनल हेल्थ एंड देयर मेंटल हेल्थ इन दीज 2.5 years। अगले असेंडेंट की तरफ हम पढ़ते हैं, दैट इज कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। तो जो मकर लग्न वाले लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो मकर लग्न वालों के लिए आप देखिए सैटर्न जो है वो उनके असेंडेंट लॉर्ड ही है, एंड 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का। एंड 1st हाउस एंड 2nd हाउस जो है वो सैटर्न के कंट्रोल में है। तो आप देखिए इसमें मकर लग्न वालों के लिए जो असेंडेंट लॉर्ड ही वो है, तो असेंडेंट लॉर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। एंड 3rd हाउस जो, तो जो कैप्रिकॉन असेंडेंट वाले लोग हैं उनका काफी फोकस जाने वाला है 3rd हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर। तो जैसे ट्रैवलिंग हो गया, राइटिंग हो गया, पब्लिशिंग हो गया, जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन, जो जो भी चीजें हैं जिसमें आपको मतलब आप अपने हाथों का यूज कर रहे हो, एंड ऑल्सो थिंग्स जो सेल्फ एफर्ट्स द्वारा सिग्निफाई करा जाता है। बिकॉज 3rd हाउस भी जो वो हार्डवर्क का साइन है, एंड उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो इस एक साल में आप इन 2.5 years में आप ये भी देखेंगे कि आपको काफी हार्डवर्क जो है अपना पुट इन करना पड़ेगा 3rd हाउस रिलेटेड वाली चीजों की तरफ। काफी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना 3rd हाउस रिलेटेड चीजों की तरफ। तो जैसे मैंने बोला ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजें हो गया, या हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस भी आप देख सकते हैं इस दौरान, मतलब आपको जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो काफी आपकी लाइफ में आप देखेंगे मतलब एक स्टेबिलिटी हो सकता है आपको ना देखे, आपको लगे बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत मूवमेंट्स हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो उसकी तरफ वो टाइप की एक एनर्जी ऑपरेट करने वाली है बेसिकली 2.5 years तक।
एंड स्पेशली हम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये भी देखते हैं कि जो 12th हाउस है उसमें सैजिटेरियस का साइन आता है। तो जो जुपिटर का ट्रांजिट अभी सो आप ये भी देखते हैं कि जो 6th हाउस है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए उसमें अभी जुपिटर का ट्रांजिट होगा जेमिनाई के साइन में। एंड वहां से जो है जुपिटर आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, एंड सैटर्न जो है 2.5 years के लिए 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो स्पेशली इस एक साल के लिए, जब मई ऑफ दिस ईयर से लेकर अगले साल के मई जून तक, जो 12th हाउस है इनका काफी एक्टिवेटेड रहने वाला है, एंड डबल ट्रांजिट के द्वारा उसका एक्टिवेशन होगा। तो जो 12th हाउस रिलेटेड चीजें भी जैसे होती हैं, 12th हाउस में आपको अपनी जगह से दूर ले जाता है। तो आपका सिटी भी बदल सकता है या आपका कंट्री भी बदल सकता है। बेसिकली इट शोज अ प्लेस जो आपका कल्चर या आपके आसपास के जो जैसे लोग हैं वैसा इन्वायरमेंट नहीं है उस जगह में। एंड 12th हाउस आपके खर्चों को भी दिखाता है, एक्सपेंसेस को भी दिखाता है। तो बिकॉज अभी डबल ट्रांजिट का इफेक्ट उस पर हो रहा है, शोज कि आपका जो बिकॉज हो सकता है इतनी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, आपके एक्सपेंसेस और वो सब भी शूट अप करने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इस दौरान आप काफी कुछ एक अपना आइसोलेशन में भी जाने को आपको काफी मन करेगा। मतलब आपको होगा कि मेरे आसपास ज्यादा लोग ना रहें, एंड मैं बस अपना जैसे एकांत में रहना चाहता हूँ, पीस सॉलिट्यूड चाहता हूँ, ताकि मुझे टाइम मिले अपने आप को समझने का, एक सेल्फ अवेयरनेस गेन करने का। तो उस पर भी आपका काफी फोकस जाने वाला है, एक इनवर्ड्स रादर देन आउटवर्ड्स। एंड हम ये भी देखते हैं कि इस दौरान की जो थर्ड हाउस में, जैसे मैंने बोला, 8th हाउस की भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, बिकॉज वो 8th बनता है 8th हाउस से। तो जो टाइप की चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है वो भी सिमिलर टाइप की चीजें आप थर्ड हाउस से भी देख सकते हैं। इसलिए जो है थर्ड हाउस आपके जैसे फियर्स और उन सब चीजों को भी दिखा सकता है, बिकॉज इट शोज जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑपरेट कर रही हैं। तो इस दौरान आपके दिमाग में, लाइक स्पेशली 2.5 years में, काफी इट कैन गिव अ टेंडेंसी टुवर्ड्स पेसिमिस्टिक थिंकिंग। कि सबसे पहले आपके गलत चीजें दिमाग में आ रही है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब वही दिमाग में आपके आ रहे हैं, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो पेसिमिस्टिक प्लैनेट। वो इतना एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ नेचर नहीं है सैटर्न का। एंड स्पीच में भी आप देखेंगे, मतलब कम बोलना, लोगों के साथ कम इंटरेक्ट करना, रिजर्व्ड रहना, उस टाइप का एक एटीट्यूड रहता है प्लैनेट का। तो बिकॉज अब ट्रांजिट इज ऑब्वियसली टेम्परेरी, मतलब ट्रांजिएंट है, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम ऐसा रहेगा। बट स्पेशली 2.5 years में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने लोगों से, अपने कजन्स एंड जो भी लोग आपके आसपास है, उनसे आप थोड़ा दूर हो रहे हैं, आप थोड़ा उनसे ना डिटैच्ड हो रहे हैं। या हो सकता है आपको इतना मन नहीं कर रहा उनके साथ इतना बात करने का, उनके साथ गॉसिपिंग करने का। तो वो सारी टाइप की चीजें आपको रिड्यूस्ड दिखाई दे सकती हैं इन 2.5 years में, तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। बट ओवरऑल आई वुड सजेस्ट कि काफी अच्छा पीरियड है आइडिएशन का, एक नई अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने अपने करियर में कुछ शिफ्ट, आपको कुछ चेंज ऑफ प्रोफेशन करना है या कोई डिफरेंट चीज करनी है अपने अपने प्रोफेशन में, तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी अच्छा पीरियड हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने, हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी जॉब से, आपको कुछ अलग करना है, अलग सोचना है, तो उसके लिए, उसको ट्राई आउट करने के लिए, टेस्टिंग के लिए, चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी अच्छा पीरियड ये हो सकता है 2.5 years का। एंड दैट मतलब दिस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इज सपोर्टिंग दोज थिंग्स। सो दिस वॉज अबाउट कैप्रिकॉन असेंडेंट। एंड कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के लिए हम ये भी देखते हैं कि बिकॉज सेकंड हाउस ऑफ फैमिली भी जो है वो कहीं ना कहीं सैटर्न ही कंट्रोल करता है। तो इनका काफी जो फोकस है इनकी फैमिली की तरफ भी जाएगा। इनको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काफी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी फैमिली के लिए, काफी टाइम डिवोट करना पड़ेगा फैमिली की तरफ, उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। तो अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज इक्वेरियस असेंडेंट। तो जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा? तो जो इक्वेरियस असेंडेंट्स है उनके लिए आप देखिए सैटर्न जो है आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एंड सैटर्न जो है नेचुरली आपके लग्न लॉर्ड भी हैं एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो बिकॉज वो लग्न लॉर्ड है, मूल त्रिकोण राशि आपके लग्न में आ रही है, तो वैसे तो बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है सैटर्न। एंड पर थोड़ी सी एनर्जी जो है 12th हाउस की भी लेके वो आते हैं। तो आप देखिए ट्रांजिट में 12th और सेकंड का कनेक्शन बन रहा है। तो इट कैन इंडिकेट कि इस दौरान आपको अपनी फैमिली से, अपने होम प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, लाइक मे बी फॉर सम प्रोफेशनल वर्क या कोई कोई भी टाइप की चीज के लिए, पढ़ाई रिलेटेड भी हो सकता है, आपको अपनी फैमिली को छोड़ के दूर जाना पड़े, उसकी तरफ इंडिकेशन करता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ये ट्रांजिट जो है, इट ऑल्सो इंडिकेट सम फैमिली रिलेटेड इश्यूज कैन कम टू द फोर फ्रंट। तो कोई भी टाइप का कर्मा जो मतलब काफी टाइम से मे भी चल रहा था फैमिली में, कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का मेजर डिसीजन हो सकता है जो आपकी फैमिली को कलेक्टिवली लेना था, उस चीज का जो कल्मिनेशन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 years में। बिकॉज आप देखिए जो सेकंड हाउस से सैटर्न जो है वो आपके 4th हाउस को भी यहाँ पे एस्पेक्ट करेंगे, थर्ड एस्पेक्ट से, और 8th हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे।
तो इट कैन इंडिकेट कि जो भी घर रिलेटेड मैटर्स हैं, एंड स्पेशली अपने जैसे सपोज हो सकता है कोई नई व्हीकल परचेज करनी हो जैसे, या कोई टाइप का नया प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स उसके बारे में लोग हो सकता है उनको परचेज करना हो, या कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जैसे मदर से रिलेटेड जैसे हो गई, तो उन टाइप की चीज़ें जो है वो आपके फोर फ्रंट पे ज़्यादा आएंगे, आपको टाइम इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उन चीज़ों की तरफ। एंड बिकॉज आप देखिए आपके लिए असेंडेंट लॉर्ड है, तो असेंडेंट लॉर्ड होके वो सेकंड हाउस में जा रहे हैं ट्रांजिट में, तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ नेचुरल धन योगा इन द ट्रांजिट इटसेल्फ। तो इट कैन इंडिकेट कि आपको इस दौरान काफी कुछ गेन भी हो सकता है अपनी फैमिली के द्वारा, लाइक कुछ आप लाभ हो सकता है आपको फैमिली के थ्रू, या फैमिली हो सकता है आपके काम में आपको लाइक रिसोर्सेज या कुछ भी चीज़ जो आपको करनी है इस दौरान वो आपको फैमिली आपकी प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी तरफ भी इंडिकेशन करता है। एट द सेम टाइम इनको काफी कुछ मतलब इनको जो अपना मनी है काफी वाइजली स्पेंड करना चाहिए इन 2.5 years में, बिकॉज सेकंड हाउस हम देखते हैं आपकी स्पीच का होता है, आपकी मनी का होता है, तो बोलना भी इनको काफी वाइजली चाहिए कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोलना, बिकॉज आप देखिए सेकंड 2.5 years तक जो है सैटर्न आपके सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इट इज बेटर कि आप, एंड वो प्लैनेट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप कम से कम में रहो, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो या बहुत ज्यादा मनी स्पेंड कर रहे हो, तो बाउंड्री और लिमिटेशन आपको बताते हैं कि ये आपकी बाउंड्री, आप इसी में ऑपरेट करिए। तो हो सकता है अगर आप कोई ऐसी चीज करे जो उसकी विपरीत है, मतलब ज्यादा बोल दिया कहीं पे, कुछ नहीं बोलना था वहां पे भी वो चीज बोल दी, तो वो आप फंस सकते हैं, या कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव उससे रिलेटेड हो सकता है। एंड ये एक बहुत अच्छा पीरियड है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का फॉर एक्वेरियस असेंडेंट पीपल, बिकॉज आप देखिए जब भी सैटर्न का इफेक्ट है इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस की तरफ जाता है, फोर्थ हाउस को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो वो आपको काफी एक आपको डिपेंडेंसी नहीं देता मतलब लोगों के ऊपर। तो आपको हमेशा खुद से जैसे चीज मुझे कैसे करनी है, खुद से पैसा कैसे कमाना है, तो उसकी तरफ वो उसके लिए काफी अच्छा पीरियड है अपने आप को मतलब लाइफ स्किल सिखाने के लिए, अपना गुजारा आप दुनिया में कैसे करो उन टाइप की चीजें सीखने के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड माना जा सकता है। एंड एक्वेरियस असेंडेंट्स वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि जो सैजिटेरियस का साइन है वो नेचुरली इनके जो है 11th हाउस में फॉल करेगा। एंड 11th हाउस जो है हम जानते हैं वो गेन्स का होता है, होप्स का होता है, विशेस का होता है, डिजायर्स का होता है, एंड काफी एक अच्छा फ्रूटफुल सा हाउस है एंड ग्रो करता है टाइम के साथ। एंड जुपिटर जो है एक्वेरियस वालों के लिए अभी ट्रांजिट करेगा इनके 5th हाउस में। तो 5th हाउस क्योंकि जब जुपिटर जेमिनाई में जाएंगे, तो जेमिनाई से जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, एंड पाइसिस के साइन से भी जो सैटर्न है वो आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो स्पेशली इस एक साल के लिए जो मई ऑफ दिस ईयर से लेकर अगले साल के मई जून तक, ये एक बहुत अच्छा पीरियड बनता है फॉर एनी टाइप ऑफ विश फुलफिलमेंट, फॉर एनी टाइप ऑफ गेन्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। कोई भी चीज जो बहुत टाइम से चाहते थे कि हो नहीं रही, तो उस चीज को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, स्पेशली दिस 1 year। तो मतलब इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है ये, बिकॉज जुपिटर की भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ गई हैं, डबल ट्रांजिट से 11th हाउस जो है वो एक्टिवेटेड हो गया। एंड ऑल्सो इफ दे वर थिंकिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ या न्यू एडिशन टू द फैमिली, उसकी तरफ भी इशारा करता है, बिकॉज आप देखिए कोई भी टाइप का फैमिली के आपके कोई फैमिली में ज्वाइन भी अगर करता है, या किसी का बर्थ होता है, या आपका खुद का मतलब चाइल्ड का कुछ बर्थ हो रहा है, तो उसमें आप देखिए 5th हाउस, 11th हाउस, सेकंड हाउस, ये सारे हाउसेज जो है वो एक्टिवेटेड कहीं ना कहीं रहेंगे ट्रांजिट में। एंड अभी आपका जुपिटर भी जो है वो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 11th हाउस भी एक्टिवेटेड है, सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड माना जा सकता है फॉर एक्वेरियस असेंडेंट पीपल। बट थोड़ा सा इनको ध्यान रही यही रखना चाहिए कि इनको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो इनकी फैमिली के अगेंस्ट है इस पीरियड में। तो बिकॉज अगर आप देखिए यहाँ पे जो सैटर्न है 2.5 years के लिए काफी फोकस और काफी आपकी नजर डालने वाले हैं कि आपके कर्मों की तरफ, आपकी फैमिली की, कि कैसे आप बिहेव करेंगे अपनी फैमिली में, क्या क्या चीजें आप करेंगे, कैसे आप डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे फैमिली की तरफ, तो उस पर आपका काफी कुछ असेसमेंट बेसिकली होने वाला है। एंड कोई भी चीज आप ऐसी करते हैं जो आपकी फैमिली के ट्रेडिशंस या उनकी चीजों से बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, तो इट कैन बी डेट्रीमेंटल। बिकॉज आप देखिए सैटर्न एज अ प्लैनेट जो है वो काफी ट्रेडिशनल किस्म के प्लैनेट हैं, उनको कोई भी टाइप का बदलाव या ऐसे चेंजेस पसंद नहीं। एंड दे वांट कि मतलब लोग रिस्पेक्ट करें बड़ों की, एंड एक दायरे और उसमें रहें, मतलब तो उसके वो उसके लिए काफी वैसी टाइप की एनर्जी लेके आता है बेसिकली सैटर्न का ट्रांजिट एंड सैटर्न का इफेक्ट भी। एंड अब ये भी देखेंगे इस दौरान हो सकता है आपका जो लाइक फूड हैबिट्स हैं वो उस पे काफी चेंजेस आपको फील हो सकते हैं फूड हैबिट्स की तरफ, बिकॉज सेकंड हाउस आपकी फूड इनटेक भी है। हो सकता है आपको कम खाना पसंद आए, आपको ज्यादा खाने की तरफ दिलचस्पी ना हो,
तो उस टाइप के चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस दौरान। सो लास्ट असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है पाइसेस असेंडेंट। तो जो मीन लग्न वाले लोग हैं उनके लिए हम देखते हैं सैटर्न जो है वो आपके लग्न में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड सैटर्न जो है मीन लग्न वालों के लिए आपके 12th हाउस को रूल करते हैं एंड 11th हाउस को रूल करते हैं। तो आप देखिए दोनों ये हाउसेज ऐसे हैं जो कि मतलब 12th हाउस जो है वो आपके फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, आपके जगहों को दिखाता है जो आपके होमलैंड से बिल्कुल परे है, आइसोलेशन का भी हाउस है। एंड 11th हाउस जो है वो आपकी होप्स को दिखाता है, विशेस, फुलफिलमेंट, डिजायर्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स उनको दिखाता है। तो आपके तो असेंडेंट में ही सैटर्न आ रहा है, तो जो भी प्लैनेट, स्पेशली एक हैवी प्लैनेट लाइक सैटर्न अगर असेंडेंट में ट्रांजिट करता है तो इट कैन इंडिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्टली बिकॉज इट शोज कि इन 2.5 years में काफी आपका जो कर्म है, काफी आपका फोकस है, टाइम है, आपको अपने आप को ही देना पड़ेगा। तो हो सकता है आपने काफी टाइम से मे बी अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करा हो, तो आप वो काफी फोकस फोरफ्रंट आपके ऊपर आने वाला है। एंड यहाँ पे आप ये भी देखते हैं बिकॉज 12th हाउस की एनर्जी भी यहाँ पे सैटर्न लेके बैठा है। 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस को दिखाता है। तो इट कैन इवन इंडिकेट कि आपका एक्सपेंसेस इस दौरान आपकी तरफ होने वाले हैं, मतलब आपको अपने ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये टाइम एक बहुत अच्छा पीरियड है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। अगर आप सपोज सोच रहे थे कि बहुत टाइम से आपको अकेले में टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब आपको अपने टाइम अपने साथ टाइम स्पेंड करना था अपने आप को बेटर समझने के लिए, तो सेल्फ अवेयरनेस गेन करने के लिए, तो उन सब टाइप की चीजों के लिए ये काफी अच्छा पीरियड हो सकता है फॉर दिस 2.5 years। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि बिकॉज आप देखिए सैटर्न जैसे प्लैनेट की जो एनर्जी है वो काफी थोड़ा पेसिमिस्टिक टाइप का प्लैनेट है, एक हैवी प्लैनेट है, एंड इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ प्लैनेट। तो वो जो नेचर है थोड़ी सीरियस टाइप की है, थोड़ी गंभीर नेचर है। तो जाहिर सी बात है बिकॉज वो आपके असेंडेंट को अभी इफेक्ट करेगा इतने लंबे समय के लिए, तो आपकी नेचर भी आप देखेंगे कि 2.5 years में कुछ कुछ वैसी आपको दिखाई देने लग सकती है कि आप भी वैसे बनते जा रहे हो। एंड बट हो सकता है वो मतलब इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट कि आप परमानेंटली वैसे बन जाएंगे, बट टेम्पररी के लिए आपको ऐसा दिखाई। तो जो पाइसेस असेंडेंट वाले लोग हैं, जो मीन लग्न वाले लोग हैं, उनको काफी अभी अकेलेपन की जरूरत होने वाली है। एंड दे वुड नॉट फील लाइक कि इनको काफी ज्यादा लोगों से मिलना जुलना इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको होगा कि मेरे को बस अपने में रहने दो, मैं बस अपने घर में रहना चाहता हूँ, मेरे को कहीं और बाहर नहीं जाना। तो उसकी तरफ आपको दिखेगा काफी डिटैच्ड हो जाएंगे दुनिया से, बिकॉज स्पाइसेस असेंडेंट वाले लोग वैसे ही थोड़ा अलूफ रहना चाहते हैं, उनको अपना शांति, एकांत, पीस वो बहुत पसंद है। एंड ये चीज थोड़ी उनको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी इस 2.5 years के दौरान। एंड हम ये भी देखते हैं पाइसेस असेंडेंट वाले लोगों के लिए कि जो वर्गो का साइन है वो आपके 7th हाउस में आ रहा है। एंड जब जुपिटर जेमिनाई में जाएंगे तो वो डबल ट्रांजिट से, मतलब आपके सैजिटेरियस के साइन को भी एक्टिवेट करेंगे जो 10th हाउस है। एंड जेमिनी के कॉन्सेप्ट से जो है वो 7th हाउस को भी एस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे, बिकॉज जेमिनी के कॉन्सेप्ट में जो ड्यूअल राशियां होती हैं वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि आपके जो भी सारे केंद्र हाउसेस हैं वो जुपिटर के ट्रांजिट के बाद जेमिनाई, जब जुपिटर आएंगे तो वो एक्टिवेट होने वाले हैं, जो भी सारे केंद्र स्थान हैं। तो इसका मतलब लाइफ में भी जो है आपको मेजर मेजर शिफ्ट्स और मेजर चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। मैरिज रिलेटेड कुछ हो सकता है, करियर में मेजर चेंजेस दिखाई दे सकती हैं, चेंज ऑफ प्लेस इज ऑल्सो सीन बिकॉज जुपिटर जो है वो 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो हैवी चेंजेस, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको फील होंगी, घर की तरफ, फैमिली की तरफ, करियर की तरफ, शादी की तरफ। प्रोवाइडेड शादी भी जैसे अगर इनका टाइम पीरियड सपोर्ट कर रहा है, दशा अंतर दशा सपोर्टिंग, योग है, कॉम्बिनेशन है चार्ट में, तभी वो चीज फलित होगी। बट डेफिनेटली बिकॉज जो डबल ट्रांजिट सैजिटेरियस का हो रहा है 10th हाउस के ऊपर, इट शोज की कैरियर में तो मतलब यू कैन पिन पॉइंटेडली से कि कुछ मेजर यू कैन एक्सपेक्ट, either a promotion, either a change of job, या starting something new or doing something entirely different from what you were doing previously। उस टाइप की चीज भी यहाँ देखने को मिल सकती है। बट डेफिनेटली जो पाइसेस असेंडेंट वाले लोग हैं उनको अपना रूटीन का, अपनी डिसिप्लिन का काफी में ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, बिकॉज सैटर्न जैसे जो प्लैनेट है वो आपके लग्न में ही आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट प्लैनेट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू 24/7। सो इट शोज कि आपको उस प्लैनेट के जितने आप कारक तत्व अडॉप्ट करेंगे 2.5 years में, जितना आप सिस्टमैटिकली चीजें करेंगे, जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे लाइफ में, तो उतना वो बेटर ट्रांजिट आपके लिए प्रूव होगा।
एंड पाइसेस लग्न वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी आपके लग्न में जा रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ आपको गेन्स और कुछ जो भी आपके विशेस होप्स थे मतलब वो भी आपको पूरे हो सकते हैं। मतलब इट शोस 11th हाउस वाली चीजें आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस 2.5 years। तो हो सकता है आपकी कुछ डिजायर्स होंगी जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो उनकी तरफ, इच्छा पूर्ति की तरफ वो इशारा करता है। एंड एट द सेम टाइम इट कैन इवन शो कि फ्रेंड्स के साथ हो सकता है इनको कुछ गेन हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रेंड्स इनकी मदद कर सकते हैं इनके जॉब में, इनके प्रोफेशन में, उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखना भी हाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि जुपिटर कितना स्ट्रांग है, कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में। एंड इफ देर आर एनी प्लैनेट्स ऑलरेडी प्लेस्ड इन पाइसिस साइन, तो बिकॉज अगर सपोज आपका मून, वीनस या कोई भी प्लैनेट जो प्लेस्ड है उसके ऊपर से भी अगर सैटर्न यहाँ पे जाएंगे तो वो प्लैनेट जो नेचुरली वो कारक तत्व को रिप्रेजेंट करता है तो उसको भी वो एक्टिवेट करेंगे। तो वो भी यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए होलिस्टिक वे से आप देखिए कि क्या रिजल्ट्स यहाँ पे सैटर्न प्रोवाइड कर। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन सैटर्न ट्रांजिट। So I hope you enjoyed watching this and thank you so much for watching.